हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेफरेंसिंग की कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म होते हैं रेफरेंसिंग के। जो आप रिसर्च में जो डेटा लेते हो उसको साइट करने के लिए जो अलग अलग स्टाइल्स हैं कि आप कैसे कैसे लिख सकते हो उनको। फॉर एग्जांपल, आपने लिया है कोई जैसे कि आपने कोई भी एक डेटा लिया है, कहाँ से, साइट से, वेबसाइट से, अलग अलग वेबसाइट से, जैसे विकिपीडिया से ले लिया आपने कोई डेटा। तो उसको साइट करने के लिए जो आप स्टाइल्स यूज करोगे कि कैसे आपको पहले साइट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो जो अलग अलग चीजें लिखनी होती है वो सारी आप कैसे लिखोगे, तो उसी को ही बोलते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल्स या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेफरेंसिंग। सो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रेफरेंसिंग स्टाइल होती क्या है। तो रेफरेंसिंग स्टाइल इज आल्सो नोन एज साइटेशन स्टाइल्स। मतलब जब आप करते हो, क्या करते हो, जब आप जो भी चीज़ें जो आप डेटा लेते हो, ठीक है, अपनी रिसर्च में, अपने थीसिस में, डिसर्टेशन में, उसको आप कहीं से भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुक से लिया है या फिर साइट से लिया है, अलग अलग वेबसाइट से, या फिर आपने पिछले जो प्रीवियस जो रिसर्च हुई है उससे जो डेटा लिया अपनी रिसर्च को करने के लिए, तो उसको आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपने किसका डेटा कैसे और कौन से पेज पे लिया है। तो उसी स्टाइल, उन्हीं चीज़ों को मेंशन करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स, देर आर डिफरेंट स्टाइल्स की जैसे जैसे आप लिख सकते हो। सो दीज आर द साइटेशन स्टाइल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम्स यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग टू गिव क्रेडिट टू द सोर्सेज यू यूज इन योर रिसर्च। तो ये क्या होता है, क्रेडिट देने का एक सिस्टम है या फिर एक स्टाइल है कि आप कैसे उस पर्सन को या फिर उस साइट को कैसे आप साइट करोगे, दैट वेबसाइट को कैसे साइट करोगे, तो वही, ठीक है। सो उसके बाद दे प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर हाउ टू साइट बुक्स। कैसे कैसे अब स्टाइल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी होती है कि कैसे हमें कोई बुक को साइट करना है, अपनी रिसर्च में, अपनी थीसिस में, अपने डिसर्टेशन में कैसे लिखना है, क्या प्रॉपर वे है, कैसे हम आर्टिकल्स को साइट करेंगे, वेबसाइट्स को और अदर सोर्सेज जो जो हमें, जहाँ से भी हमें सोर्सेज, जिस सोर्सेज से भी हमें अपने टेक्स्ट मिला है, अपना डॉक्यूमेंट मिला है या अपना डेटा मिला है, तो वो सब हमें लिखना पड़ता है किसमें, रेफरेंस लिस्ट में, जो कि सबसे एंड में होती है, किसके, आपके थीसिस की, आपकी रिसर्च पेपर के सबसे एंड में दी जाती है क्या, रेफरेंस लिस्ट। तो उसमें आपको अपना जो भी आपने अदर जगह से जो भी आपने अपना डेटा लिया है उसको मेंशन करना होता है, आपको उसको साइट करना होता है। सो दीज स्टाइल्स एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड अलाउ रीडर्स टू ट्रेस द सोर्सेज यू हैव रीच्ड। तो इससे क्या होता है, इन स्टाइल से ये पता लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी रिसर्च को देख के कोई आगे फर्दर रिसर्च करना चाहता है, तो उसे वो ये पता लगेगा कि उसे ये पता लगेगा कि कैसे आप रिसर्च, मतलब आपने क्या क्या सोर्सेज लिए थे, कैसे कैसे प्राइमरी सोर्सेज लिए थे, सेकेंडरी सोर्सेज लिए थे अपनी रिसर्च को करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप रेफरेंस में मेंशन करते हो, ठीक है। तो उन्हीं को लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल। सो द नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले जो रेफरेंसिंग स्टाइल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपीए स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में यूज़ होती है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में यूज़ होती है जिसमें भी आपको करनी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है, सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी और अलग अलग कोई फील्ड। तो उसके बाद जनरल फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल आपको बुक्स को साइट करना है किसी की, आपने अपने रिसर्च में किसी बुक से आपने कुछ डेटा देखा था तो उसे साइट करना है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे आप ऑथर्स, ठीक है, ऑथर का नाम कि क्या है ऑथर का नाम, उसके बाद लिखोगे ईयर कि कौन से ईयर में लिखी गई थी वो बुक, उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक, कौन सा एडिशन है, ठीक है, ये लिखना है, फिर उसके बाद पब्लिशर का नाम लिखना है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले आपको स्मिथ जे मतलब ऑथर, फिर उसके बाद आपको ईयर लिखना है उसका, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक एंड आफ्टर दैट द पब्लिशर ऑफ द बुक। तो ये है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, अगर आपको बुक साइट करनी है तो अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन में आप ऐसे करोगे, ठीक है, ये फॉर्मेट अपनाया जाएगा, ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ द बुक एंड पब्लिशर। इज इट क्लियर। तो सेकंड वन इज, अगर जर्नल आर्टिकल्स करने हैं आपको, जो मैगजीन वगैरह में आर्टिकल आते हैं, जर्नल्स में जो आर्टिकल्स आते हैं, वो कैसे साइट करोगे, सबसे पहले लिखोगे ऑथर, वही सेम, फिर उसके बाद ईयर लिखोगे, फिर उसके बाद टाइटल, जैसे यहाँ पे टाइटल ऑफ बुक था ना, और यहाँ पे आएगा टाइटल ऑफ आर्टिकल, उसके बाद टाइटल ऑफ द जर्नल, ठीक है, जो भी जर्नल का जो टाइटल है वो लिखना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम,
ठीक है, कि कौन से पेज नंबर कौन सा वॉल्यूम है ये। फिर उसके बाद आपको लिखना है पेज नंबर, पेज रेंज की कहाँ से कहाँ तक आपने वो डेटा उठाया था अपनी रिसर्च को करने के लिए, तो उन्हीं पेजेस का पेज नंबर्स लिखने हैं आपको। जैसे कि दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन्होंने जर्नल ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से एक टाइटल लिया था आर्टिकल, दैट इज सोशियोलॉजिकल बिहेवियर इन चिल्ड्रन। तो कैसे किया है वो मेंशन, एक मिनट में इसे रब कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कि हम पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, दैट इज जॉनसन। फिर उसने जॉनसन एम एंड टेलर पी, जिन्होंने भी ये लिखी है, ठीक है, ये आर्टिकल। उसके बाद कौन से ईयर में, जो भी ईयर है वो, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन, ये क्या है, इसका आर्टिकल है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल उन्हें रिसर्च करनी होगी सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन पे से रिलेटेड, तो उन्होंने इस आर्टिकल को लिया है किसमें से, इस जर्नल में से, और जर्नल का क्या नाम है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और जो उनका वॉल्यूम है वो क्या था, 45 और 3, ठीक है, 45 ब्रैकेट में 3। और आफ्टर दैट द पेज रेंजेस आर, जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें मैगजीन में या जर्नल में, वो 123 पेज से लेके 130 पेज तक लिखा हुआ है। सो ये मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज वेबसाइट्स। वेबसाइट्स अगर आपको करनी है स्टाइल्स, इसका जो एपीए स्टाइल में वेबसाइट्स आप कैसे रेफरेंस में दे सकते हो, तो ये उसी का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप ऑथर्स लिखोगे, फिर उसके बाद ईयर मंथ एंड डे, कौन से साल में, कौन से मंथ में और कौन सा डे, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द वेब पेज, की वेब पेज का क्या टाइटल है। आफ्टर दैट द वेबसाइट नेम और यूआरएल, ओके, वेबसाइट का नाम लिखना है, फिर यूआरएल लिखना है आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फॉर एग्जांपल www https फॉर्म में। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक लर्निंग हब जो वेबसाइट है, उसका जो वेबसाइट नेम है लर्निंग हब है, और जो उसका टाइटल है वो हाउ टू लर्न फास्टर, ठीक है। तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ऑथर का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि कौन सा ईयर है, मंथ है और डे है। आफ्टर दैट उन्होंने उसका टाइटल लिखा है उस वेब पेज का, लर्निंग हब का। फिर लर्निंग हब जो वेबसाइट का नाम था, आफ्टर दैट इज, और उसके बाद है जो उनकी वेबसाइट है, जो उनका यूआरएल है वो, ठीक है। तो ये है तरीका वेबसाइट्स को मेंशन करने का। सो दीज आर द जनरल फॉर्मेट ऑफ एपीए, या फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। सो इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज एमएलए। एमएलए इज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये कहाँ पे यूज होता है, पर्टिकुलरली इन ह्यूमैनिटीज, इन लिटरेचर, फिलोसफी एंड कल्चरल स्टडीज। तो कहाँ पे यूज होता है ये, लिटरेचर में, फिलोसफी में और कल्चरल स्टडीज में मोस्टली यूज होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, जैसे कि हमने एपीए स्टाइल का पढ़ा था, ऐसे ही इसका है, बट कुछ इसमें डिफरेंस मिलेगा। तो बुक्स को करने का क्या है, पहले ऑथर आएगा, फिर टाइटल ऑफ द बुक आएगा, फिर पब्लिशर आएगा और ईयर आएगा। तो एपीए में क्या था, पहले ऑथर था, है ना, फिर उसके बाद ईयर था, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक था, एंड आफ्टर दैट इज पब्लिशर का नाम था, है ना। बट इसमें क्या है, ऑथर, फिर टाइटल, फिर पब्लिशर, फिर ईयर आएगा। जैसे कि इन्होंने अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर ले रखी है बुक का नाम, टाइटल ऑफ द बुक, उसमें उन्होंने जिसने भी ऑथर ने इसको लिखा वो, उसके बाद पब्लिशर और उसके बाद ईयर। इज इट क्लियर? तो उसके बाद है जब जर्नल आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखेंगे कि आर्टिकल का क्या टाइटल है, उसके बाद टाइटल ऑफ द जर्नल लिखेंगे, फिर वॉल्यूम नंबर लिखेंगे, और उसके बाद नंबर इशू, एंड आफ्टर दैट ईयर और पेजेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि एक जर्नल है, जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें चिल्ड्रंस सोशल बिहेवियर का देखना है। तो अब कैसे लिखेंगे हम, जॉनसन, पहले आर्टिकल ऑथर, फिर उसके बाद ऑथर जॉनसन मैरी, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आफ्टर द टाइटल ऑफ जर्नल, फिर उसके बाद वॉल्यूम नंबर क्या है, और नंबर इशू, कब इशू हुआ था, उसके बाद ईयर, एंड आफ्टर दैट पेज रेंजेस की कहाँ से लेके कहाँ तक वो उस आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है उस जर्नल में। आफ्टर दैट इज वेबसाइट्स, एक मिनट से रब कर देते हैं। तो इसके बाद आएगा वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। तो वेबसाइट्स कैसे आप लिख सकते हो एमएलए स्टाइल में, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में। तो ऑथर पहले लिखेंगे, फिर टाइटल ऑफ द वेब पेज,
फिर उसके बाद वेबसाइट नेम, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड आफ्टर दैट यूआरएल। उसमें भी हम यूआरएल लास्ट में लिख रहे थे। फिर उसके बाद हम वेबसाइट का नाम लिख रहे थे। ऐसे तो कुछ चेंजेस हैं इन सब में, ठीक है। जैसे कि अब इसमें कैसे लिखेंगे, पहले तो ऑथर का नाम, फिर हाउ टू लर्न फास्टर दैट इज द टाइटल ऑफ द वेब पेज, फिर उसके बाद वेबसाइट नेम, लर्निंग हब, पब्लिशर, फिर उसके बाद अगर कोई पब्लिशर है तो फिर उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड आफ्टर दैट इज यूआरएल, दैट यूआरएल इज www.learninghub.com। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देके समझाए तो काफी अच्छे से समझ आता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, क्योंकि पूछे जाते हैं इन रेफरेंसिंग स्टाइल से क्वेश्चंस। आफ्टर दैट इज शिकागो स्टाइल। शिकागो स्टाइल में क्या है कि ये कहाँ पे यूज होता है, हिस्ट्री में, बिजनेस में, ह्यूमैनिटीज में, बट वर्सेटाइल फॉर ऑल फील्ड्स, सबके लिए सही है। अगर किसी को एमएलए या आईपीएस स्टाइल नहीं करना है तो वो ये भी यूज कर सकते हैं, शिकागो स्टाइल। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, शिकागो हैज टू सिस्टम्स, नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज एंड ऑथर डेट यूज इन साइंसेस। तो जो नोट्स एंड बिब्लियोग्राफीज है, अगर उसको लिखना है तो हम वो नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी किस में यूज होंगे, ह्यूमैनिटीज में, और ऑथर और डेट किस में यूज होंगे, साइंसेस में। जैसे एग्जांपल से देखते हैं अभी हम, तो जैसे कि बुक्स है, बुक्स में नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, पहले ऑथर, फिर टाइटल ऑफ द बुक, फिर पब्लिशर और फिर ईयर, ठीक है। तो जैसे स्मिथ जॉन, फिर उसके बाद टाइटल ये है, पब्लिशर ये है और फिर ईयर ऐसे है। उसके बाद जर्नल आर्टिकल अगर लिखना है, ऑथर डेट, ऑथर और डेट, तो ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू, फिर पेज रेंजेस, ठीक है। तो ये था जर्नल आर्टिकल लिखने का तरीका। जैसे जॉनसन मैरी, फिर उसके बाद उन्होंने कौन से ईयर में लिखा है वो, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर जर्नल ऑफ साइकोलॉजी और पेज रेंज लिख दिया। फिर वेबसाइट्स में नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। वेबसाइट्स में नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी के लिए ये कहाँ पे यूज होगा, ह्यूमैनिटीज में। तो ये ऑथर, फिर टाइटल ऑफ द वेब पेज, वेबसाइट नेम, लास्ट मॉडिफाइड मंथ डे, मंथ डे ईयर, एंड फिर उसके बाद यूआरएल की कब वो सबसे लास्ट में उसको मॉडिफाइड किया था उस कंटेंट को। तो जैसे ये क्या है, ऑथर का नाम है ब्राउन टिम, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेज क्या है, हाउ टू लर्न फास्टर, वेबसाइट नेम क्या है, लर्निंग हब, और उसके बाद मॉडिफाइड कब किया था, 3 मई 2020, एंड आफ्टर दैट इज द URL। तो these are the different forms of different styles of referencing, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंस भी पता चल गया होगा आपको कि क्या क्या डिफरेंस है इनके। तो इनमें जो राइटिंग स्टाइल्स हैं उसका डिफरेंस है, और अलग अलग जगह यूज होती है अलग अलग स्टाइल्स, ठीक है। जैसे शिकागो स्टाइल्स हिस्ट्री, बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज में और फिर उसके जैसे उससे पहले मॉडर्न एसोसिएशन थी, वो किस में यूज होती है वो भी कमेंट करके बताना आप। और उसके बाद एपीए किस में यूज होती है वो भी कमेंट करके बताना। तो जितना समझ आया उतना कमेंट करके बताना, और अगर जो कुछ चीज समझ नहीं है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके।